हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को कवर करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 8.3 में उसका उपयोग हम करेंगे। यानी उसका यूज कहाँ है? एक्सरसाइज 8.3 में, प्रश्नावली 8.3 में। तो उसमें जो फार्मूला का यूज करने वाले हैं उसको हम आज बताएंगे, उस फार्मूला को कि वो फार्मूला हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, वो फार्मूला आया कहाँ से, वो कैसे याद रखेंगे, वो आज हम बताएंगे। तब फिर उससे रिलेटेड उदाहरण को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। सपोज एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया ए बी सी, ये मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए अगर ये एंगल हम लेते हैं थीटा, ये ले लिए हम क्या, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना डिग्री कौन होगा। तो ध्यान दीजिए, ए प्लस बी कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। ठीक है, अब देखिए ए वाला एंगल हमको निकालना है, बी हो गया 90 डिग्री, सी है थीटा, तो 180 डिग्री के इक्वल। कौन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपोजिट साइड आएगा तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और थीटा भी अपोजिट साइड ले जाएंगे तो माइनस का थीटा। तो कौन ए क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 180 में 90 माइनस, तो 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री माइनस का थीटा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब देखिए हम कैसे फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस एंगल की बात करें, थीटा वाला एंगल का बात करें, तो इसके सम्मुख भुजालंब, तो अगर हम साइन थीटा लें, साइन थीटा लिए, तो इसके अनुसार लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लंब बटे कर्ण होता है, तो ए बी बटे में क्या, बटे में कर्ण तो फिक्स है ए सी, ए बी बटे ए सी। ठीक है, अब इस एंगल की बात करें, किसका, इस एंगल की बात करें, इसमें हम कॉस लेते हैं। तो इस एंगल का बात किया तो ये क्या ले लिया हम, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल पकड़ा गया। अब की बार एंगल कौन सा लिए, ये। तो कॉस थीटा में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार आधार यही होगा, इसका संलग्न भुजा ए बी बटे ए सी। अब ध्यान दीजिए, यहां भी ए बी बटे ए सी, यहां भी ए बी बटे ए सी, तो क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो ये एक तरह से क्या निकल गया, मेरा फॉर्मूला निकल गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर हम यहां कॉस का ले लें, पहले कॉस थीटा निकालें, तो कॉस थीटा थीटा के अनुसार क्या हो जाएगा, आधार BC और कर्ण AC, और फिर साइन 90 माइनस थीटा निकाल लेते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या है, लंब बटे कर्ण। अब इसके अनुसार लंब ये भेज देगा इधर से सम्मुख भुजा BC बटे AC। ठीक है, अब देखिए यहां भी BC बटे AC, यानी cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये भी एक फॉर्मूला निकल गया। तो साइन कॉस से फॉर्मूला बनाता है, कॉस साइन से बनाता है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अब तो ये साइन कॉस का हो गया, इसी तरह टेन का भी निकलेगा, कॉट का भी निकलेगा, सबका निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए आप डिटेल्स में इसका इंटर में पढ़ेंगे, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे क्लास में। लेकिन अभी आप सिर्फ 90 वाला तो समझ लीजिए कि 90 वाला हम कैसे पढ़ेंगे, 90 वाला हम कैसे याद रखेंगे, 90 वाला यानी 90 माइनस थीटा ये कैसे आया, तो वो आज हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए cos थीटा तो हो गया। अब tan अगर हम लेते हैं, tan थीटा, तो tan थीटा देखिए क्या होता है, थीटा के अनुसार ये लंब, थीटा के अनुसार ये लंब AB, आधार क्या थीटा के अनुसार BC, तो लंब बटे आधार हो गया। अब यही AB बटे BC इस एंगल के अनुसार क्या होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम लेते हैं cot के टर्म में, तब इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा और इसके अनुसार ये आधार हो जाएगा। लेकिन cot थीटा होता क्या है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के अनुसार आधार ये AB और लंब BC,
अब यहाँ भी देखिए ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी आ गया। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला निकल गया। अब टेन हो गया, अब कॉट का देते हैं, कॉट थीटा निकाल के। कॉट थीटा क्या, थीटा के अनुसार ये लंब ये आधार, आधार बटे लंब होता है, तो बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी थीटा के अनुसार हो गया। अब बीसी बटे ए बी और कब आएगा, देखिए बीसी बटे ए बी, बीसी इसके अनुसार क्या है, लंब है, इसके अनुसार क्या है, लंब है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन अगर हम 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं तब इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा बीसी और आधार क्या, ए बी। ठीक है, जिस कोण की बात हो उसके सम्मुख भुजा लंब और उसके संलग्न भुजा आधार, कर्म तो फिक्स है। यहां भी देखिए बीसी बटे ए बी, बीसी बटे ए बी आ गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, चलिए चार फॉर्मूला निकल गया। अब बच गया सेक कोसेक, सेक और कोसेक। तो सेक थीटा का पहले लिखते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण हो जाएगा एसी, कर्ण बटे आधार, आधार हो जाएगा थीटा के अनुसार बीसी। अब कोसेक 90 माइनस थीटा निकाल देते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक तरह से यहाँ कौन किस कौन का बात हो रहा है, कौन ए का बात हो रहा है। 90 डिग्री माइनस जो थीटा लिखे ये किस कौन को, इस कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक थीटा होता क्या है, पहले कर्ण बटे लंब, तो इसके अनुसार कर्ण ये हो जाएगा बीसी, लंब हो जाएगा सॉरी कर्ण तो फिक्स है एसी और लंब हो जाएगा इसके अनुसार बीसी। अब देखिए यहाँ भी एसी बटे बीसी, एसी बटे बीसी क्या बराबर हो जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, कोसेक निकाल लेते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या, थीटा के अनुसार कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, थीटा के अनुसार कर्ण बटे लंब, एसी बटे ए बी। और कोसेक किससे फॉर्मूला बनाता है, सेक से, तो 90 डिग्री माइनस थीटा भी निकाल लेते हैं। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार इसका क्या, इसके अनुसार ये आधार बन जाएगा, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, एसी बटे ए बी, एसी बटे ए बी। अब देखिए यहाँ भी एसी बटे ए बी, एसी बटे ए बी, तो क्या ये भी आपस में बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हम साइड में लिख देते हैं छवों को। पहला क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन किससे फॉर्मूला बनाया, देखिए साइन फॉर्मूला बनाता है किससे, कॉस से। व्युत्क्रम का बात नहीं कर रहे हैं हम, फॉर्मूला ही बनाता है। और टेन बनाता है कॉट के साथ और सेक बनाता है कोसेक के साथ। ठीक है, तीसरा हो जाएगा क्या, साइन कॉस हो गया टेन कॉट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वही कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये एक दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है, फार्मूला बनाता है। ठीक है, साइन कॉस के साथ, टेन कॉट के साथ और सेक कोसेक के साथ। तीसरा हो जाएगा चौथा, ये पांचवा देखिए क्या हो जाएगा, टेन कॉट हो गया। अब क्या, सेक, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये छवों का फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका यूज कहाँ है, प्रश्नावली 8.3 में करने वाला है। इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, प्रश्नावली 8.3 में। अब इससे संबंधित, इससे रिलेटेड हम उदाहरण के सवालों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उदाहरण का सवाल क्या है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं उदाहरण का सवाल। नेक्स्ट देखिए, अब उदाहरण 9
उदाहरण 9 से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान निकालिए। tan 65 डिग्री, देखिए tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री, cot 25 डिग्री, इसका मान हमको निकालना है। देखिए ऊपर tan है तो ऊपर tan ही रहने देते हैं। cot थीटा, देखिए ये एक तरह से क्या है, cot थीटा है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे जो रहेगा वही थीटा की जगह पे लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह क्या था 25, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 25। तो tan 65 डिग्री बाय tan, इसको जब माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 65 डिग्री। अब देखिए tan 65 कट के मान क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए एक को आपको फिक्स रखना है, दूसरा को चेंज करना है। दूसरा क्या चेंज करना है कि cot 25 डिग्री है, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 25, तो यहाँ भी थीटा की जगह पे 25 रख दिए, tan में कन्वर्ट कर दिए इसको और घटा दिए, फिर 90 में 25 को माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा 65। tan 65 बटे tan 65, जो भी मान होगा tan 65 का नीचे भी वही सेम मान होगा, कर जाएगा आपस में, क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए उदाहरण 10 क्या है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है हो, जहां 3a, ये 3a जो है क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी 3a क्या है, एक न्यून कोण है, यानी इसको हम 90 डिग्री में घटा सकते हैं, न्यून कोण है तो 90 डिग्री में माइनस कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो sin 3a इक्वल टू क्या है, cos a माइनस 26 डिग्री। अब sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए sin थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, sin थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे 3a है तो 3a, इधर है cos a माइनस 26 डिग्री। यहाँ भी देखिए cos आ गया, ठीक है। और 90 डिग्री माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया था जहां 3a क्या है, 3a एक न्यून कोण है, तो 3a न्यून कोण है तो 90 डिग्री में घटा सकते हैं हम, घटा दिए। cos हमको मिल गया सेम, तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 3a, cos तो cos मिल गया, 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री, माइनस 3a, ये a अपोजिट साइड आएगा तो माइनस का a इक्वल टू माइनस 26 डिग्री, ये अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री, माइनस 3a माइनस a माइनस 4a इक्वल टू माइनस का 116 डिग्री, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 116 डिग्री बाय 4, तो a का मान क्या निकल के आ जाएगा, 4 2 8 और 4 9 36, यानी a का मान निकल के आ गया 29 डिग्री। तो यही a का मान पूछा था कि a का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये था उदाहरण 10। उदाहरण 11 देखिए क्या है कि cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 75 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ये कोण 85 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, लेकिन हमको 85 75 नहीं रखना है, क्या रखना है 0 और 45 के बीच में। तो 0 और 45 के बीच में कब रहेगा, जब हम इसको 90 में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए है क्या, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, तो cot थीटा इक्वल टू होता क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है 85 डिग्री, प्लस cos थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। कोई दिक्कत, ये हो गया cot थीटा tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह जो था वही थीटा रख दिए, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह जो था वो रख दिया। तो ये हो जाएगा मेरा tan 90 में से 85 माइनस हो जाएगा 5 डिग्री प्लस sin 90 में से 75 माइनस हो जाएगा 15 डिग्री। अब देखिए ये आ गया 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में 5 डिग्री और 15 डिग्री आ गया, इसका मतलब 0 और 45 के बीच में आया ना। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया, एक tan आया एक sin आया, तो वो चेंज हो सकता है, बस हमको क्या रखना था 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, जो कि हम रख दिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल था। इससे संबंधित एक्सरसाइज के सवालों को भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।